अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है खैरियत सी होगी, ठीक ठाक होगी, फिट फाट होगी, खुशबाश होगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह के फ़ज़ल से और आप लोगों की दुआओं से। अल्लाह का शुक्र है भाई। कपड़े भी सी रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। घर के काम भी चल रहे हैं और तबीयत भी बेहतर नहीं है। 25 तारीख़ की टिकटें भी हो चुकी हैं ट्रेन की, क्योंकि हस्बैंड जी कह रहे हैं कि मैं नहीं जा रहा गांव, हालात की वजह से या कुछ भी, क्योंकि शादी कैंसिल हो गई है इस वजह से। और हमारी जो टिकटें हैं बच्चों की और मेरी टिकटें हो गई हैं। हम लोगों ने जाना है अपने भाई के साथ। अब देखते हैं क्या होता है। दिल करता है, एक दिल करता है कि चले जाएं, एक दिल करता है कि नहीं जाएं। बकरा ईद पे चले जाएंगे इंशाल्लाह। खैर, टिकटें करवा ली हैं भाई ने और अब देखते हैं जो होगा इंशाल्लाह बता दूंगी आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पे आज मैं बना रही थी अफ्तारियाँ कर कर के ना। बहुत गर्मी है यार, मैदे में भी बहुत तकलीफ़ होती है और गर्मी भी है, तो इस वजह से आज हमने अफ्तारी में चाइनीज़ चावल बनाए थे, मंचूरियन और चाइनीज़ चावल। तो बच्चों ने भी कहा कि अम्मी कुछ अलग बना लें, कुछ और बना लें, और शौहर ने भी कहा। तो इस वजह से आज मैंने बनाए थे चाइनीज़ चावल और मंचूरियन। उसकी रेसिपी आप लोगों को अभी नहीं दूंगी, इंशाल्लाह फिर कभी दूंगी। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कुकिंग की सब तारीफ़ करते हैं, कहते हैं कि अच्छा बहुत बना हुआ है, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें अपने हाथ की अच्छी नहीं लगती, मतलब मैं मुतमईन नहीं होती। लेकिन आज जो अल्हम्दुलिल्लाह 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 आज जो चावल मैंने बनाए थे ना और मंचूरियन बनाई थी, माशाल्लाह बहुत टेस्टी और मज़े के बने हुए थे माशाल्लाह से। अच्छा, ऊपर बहन को भी भिजवा दिए थे और हमने भी माशाल्लाह से खाए और सबका जो है जितना हो सकता है हिस्सा निकाल लेती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े भी सी रही हूँ, शॉपिंग भी कर रही हूँ बच्चों के साथ साथ। स्वालिहा की भी कर ली है, कुछ मोहम्मद की भी कर ली है और अभी रहती भी है बाकी। और सुबह सहरी में भी हमने सिर्फ बस वो बनाए, कबाब तले थे और दही थी और बस रोटियां बना ली थी, क्योंकि हस्बैंड कहीं गए हुए थे दोस्तों के साथ, एयरपोर्ट उनको छोड़ने के लिए उम्रे पे जा रहे थे। तो इस वजह से सिर्फ हमने 2-3 चीज़ें ही बना ली थी। और एक बात मैं और ये कहूँगी कि भाई पहले की बात है, मुझे बहुत याद आ रही है आज उस बात से कि हमारी टिकटें हो गई हैं। कि एक दफ़ा ना हम लोग जा रहे थे पंजाब, हमारी टिकटें हो गई थी ना और हम चले भी गए थे। गाड़ी तब हमने किराए पे करवा ली थी और रास्ते में मेरे अब्बू भी हमारे साथ थे। तो रास्ते में हम लोग जा रहे थे तो मेरे जो ड्राइवर थे उन्होंने कहा कि भाई मैं पेट्रोल डलवा लूँ। मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ अभी टाइम बाकी है, आप पेट्रोल डलवा लें। उन्होंने पेट्रोल डलवा लिया और हमारी गाड़ी, हम जब पहुँचे जल्दी जल्दी, उन्होंने कहा अभी टाइम है, हम जब पहुँचे स्टेशन पे उतरे, कुल्ली से सामान वगैरह उठवाया और जब हम चढ़ने की बारी आई तो ट्रेन निकल गई, उसी वक्त ट्रेन चल गई। अब हम इतने परेशान हुए, इतने परेशान हुए। वो 28वां रोज़ा था, आज भी मुझे याद है। बच्चे और जब मेरे हस्बैंड उनके पीछे, वो जो वहाँ पे खड़ा होता है मतलब, उनके पीछे भाग रहे हैं कि भाई आप लोग वो करो, दूसरी ट्रेन पे हमें भेज दो, ये टिकटें हमने करवा ली हैं, ये है वो है। तो उन्होंने कुछ भी, उन्होंने कहा ना तो कोई दूसरी ट्रेन पे टिकटें मिलेंगी आप लोगों को अभी अर्जेंट, और ना ही जगह है, और ना ही आप लोग जा सकते हो, ना इन टिकटों का ये कैंसिल हो सकती है, ना कुछ बन सकता है। तो उस वक्त बच्चे कह रहे थे कि भाई, सुमैया कह रही थी कि मुझे बहुत रोना आ रहा था। वो रोती रही वापसी में जब आए तो मैंने कहा क्यों रो रही हो? कह रही है बस वो आज भी बच्चे याद करते हैं कि अब्बू हमारे किस तरह, मतलब कि कितनी टेंशन हुई थी, कैसे मेरे अब्बू जो है भाग रहे थे उसके पीछे और किस तरह उन्होंने वो कहा था। उसके बाद अल्लाह का लाख लाख एहसान है, अल्लाह का फ़ज़ल है। मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूं कम है कि अल्लाह ने अपनी गाड़ी से नवाजा, अपने घर से नवाजा। मेरे मालिक का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह। कि अब हम लोग 29 को भी चले जाते हैं, 28 को भी चले जाते हैं, जब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी गाड़ी में जाते हैं। बाज़ दफ़ा कहते रहते हैं कि नहीं जाना नहीं जाना, रात में हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाते हैं। रात का 1 बजा होता है, 2 होते हैं, जो भी टाइम होता है हम लोग मतलब जैसे भी हमें
فارغ ہوتے ہیں، ایزی ہوتے ہیں، جو کام کرنے ہوتے ہیں وہ ضروری کر کے ہم آرام سے اپنی گاڑی میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ کا احسان بھی ہوتا ہے اور اس میں محنت بھی بہت ہوتی ہے، ہسبینڈ کی بھی محنت ہے، میں نے گھر کو سنبھالا، بچوں کو دیکھا، باہر کے کام کیے، اندر کے کام کیے، اور انہوں نے باہر سے محنت کی، تب جا کے اللہ پاک نے ہمیں یہ مقام دیا ہے۔ تو انشاءاللہ جن جن بہنوں کی نہیں ہیں، اللہ پاک ان کو بھی اپنے خزانے سے گاڑیاں بھی دے، گھر بھی دے اللہ پاک۔ جن جن کے گھر نہیں ہیں اللہ پاک ان کو گھر دے، جن کے پاس گاڑی نہیں ہے سفر کے لیے اللہ پاک ان کو گاڑی دے، آسانی کے ساتھ وہ سفر کر سکیں، اور جن کی اولاد نہیں ہے اللہ پاک ان کو نیک اور صالح اولاد عطا کرے، اور جن کی اولاد فرما بردار نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو فرما بردار اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آمین ثم آمین۔ تو آج بھی جب وہ وقت یاد آتا ہے تو انشاءاللہ کبھی تفصیل سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح کا وہ وقت تھا، کس طرح کی وہ چیزیں تھیں، کیسے کیسے ہم لوگوں نے وہ برداشت کیا۔ 9 سال ہم کرائے کے مکان میں رہے، پہلے ایک کمرے میں رہے 3 سال، 2 بچے وہاں پہ اللہ پاک نے دے دیے، ایک بیٹی ایک بیٹا، پھر اس کے بعد ہم 2 کمروں میں چلے گئے، پھر اللہ پاک نے تیسرا بیٹا ماشاءاللہ سے دے دیا، تیسرا بچہ مطلب دنیا میں آ گیا۔ پھر اس کے بعد بہت بڑی بیماری سے، بہت ایک بڑی مصیبت سے میں گزری، اس کے بعد پھر ہم لوگ بالکل ہی مطلب کہ حالات بالکل ختم ہو گئے۔ لیکن میں کہتی ہوں انسان ہمت نہ ہارے، ہمت نہ ہارے، کبھی بھی ہمت نہ ہارے انسان۔ مجھے اپنے اللہ پہ بہت بھروسہ تھا اور الحمدللہ ہے بھی صحیح، تو الحمدللہ میں اس سارے کام میں جو مطلب کہ خواہش کی اللہ پاک نے وہ ساری پوری کی ہیں الحمدللہ۔ اور کبھی بھی انسان ہمت نہ ہارے، اپنے بچوں کے ساتھ اچھا وقت گزاریں، اور جو میرے بھائی ہیں اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے کہ اپنی گھروں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ آپ اچھی طرح رہیں، تاکہ جس کی گود میں آپ کی نسل پل رہی ہے اس کا ذہن صحیح ہوگا، وہ ذہن سے خوش ہوگی، وہ کوئی کسی ٹینشن میں نہیں ہوگی، وہ ہر طرح سے مطلب پرسکون ہوگی، تو وہ آپ کی اولاد کی اچھی تربیت کر سکے گی۔ جتنی بھی کوشش ہو سکے آپ لوگ اپنی فیملی کو ٹائم دیں، ان عورت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے معاشرے میں نا عورت کو سمجھتے نہیں ہیں، بس وہ اسے نا ایک مشین سمجھ لیتے ہیں جو کہ ہر کام ٹائم پہ کر کے دے دے، جس نے ماشاءاللہ سے بچے بھی پالنے ہوتے ہیں، ان کی تربیت بھی کرنی ہے، گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، فیملیوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، میکے کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور سسرال کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، سارے رشتے اس نے نبھانے ہوتے ہیں۔ تو ایک بندے کو چاہیے کہ جب جہاں پہ وہ باہر کا اتنا کام کر رہا ہے تو وہ گھر میں بھی سکون دے اپنی بیوی کو۔ اچھا پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔